आपने भी कभी कभी अपने घर में ही या कभी कभी अपने पड़ोस में ऐसे इंसान को देखा होगा जो सुबह सोकर उठते ही जैसे ही बाहर मौसम में आते हैं या बाहर निकलते हैं तो वो छींकने लगते हैं, खांसने लगते हैं, एक के बाद एक लगातार 10 से 15 छींके आना, नाक से पानी बहना। हम सोचते हैं कि ये बदलते मौसम की वजह से हो रहा है या इनको सर्दी जुकाम हो गया है, या उनकी आंखें भी लाल हो जाती है और आंखों में खुजली करने लगते हैं। जब भी ऐसा होता है हम तुरंत भागकर मेडिकल स्टोर से एंटी एलर्जी की गोली लेकर आ जाते हैं। लेकिन बात सोचिए, वो गोली सिर्फ कुछ घंटों के लिए आपके लक्षणों को दबाते हैं, आपके शरीर की मशीन को सुस्त और थका हुआ बना देती है, पर बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती है। आज भारत की लगभग 20 से 30% आबादी किसी न किसी तरह की एलर्जी से बुरी तरीके से पीड़ित है और ये परेशानी हर साल विकराल रूप लेती जा रही है। अगर आपके घर में या खुद आप या आपके बच्चे भी इस छींक छाक वाली बीमारी से परेशान हो चुके हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज हमारी ये बेचारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी, जो बाहर के मामूली कणों से डरकर पागलों की तरह रिएक्ट करने लगती है, उसे शांत करने का और अंदर से मजबूत बनाने का एक दिव्य नुस्खा मैं आपको देने जा रही हूँ और आपको क्या करना ये भी बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आज आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान और मॉडर्न साइंस के मेल से हम एक ऐसी एंटी एलर्जिक चाय बनाना मैं आपको सिखाने वाली हूँ जो न केवल आपकी सीजनल एलर्जी, डस्ट या पोलन की वजह से जो एलर्जी होती है उसको शांत करेगी, बल्कि आपकी स्किन एलर्जी और खून की खराबी पर भी सीधा वार करेगी। आज मैं इस चाय को बनाने का एक स्टेप और सही मात्रा, सही टाइमिंग वो बिल्कुल विस्तार में आपको समझाने वाली हूँ, ताकि आप अपनी सेहत की जिम्मेदारियों को खुद अपने हाथों में उठा सके। मैं आपको बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगी कैसे इसको बनाना है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं क्या क्या चीज इसमें डालनी है और कैसे आपको क्या करना है। पहले समझते हैं कि हमारे शरीर की जो मशीन है उसके अंदर एलर्जी का जो विलन है आखिर काम कैसे करता है। आयुर्वेद में एलर्जी को असातम्य कहा गया है। असातम्य का सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो आपकी काया, आपके शरीर के अनुकूल नहीं है, जिसे आपका शरीर अपना दोस्त नहीं मानता। जब भी कोई ऐसा भोजन, अशुद्ध वायु का कण या धूल मिट्टी या पराग कण हमारे सांस या पेट के रास्ते अंदर जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल घबरा जाता है। वो इसे बहुत बड़ा दुश्मन समझकर एक बेहद हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देने लगता है। इसके कारण शरीर के अंदर भयंकर इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है और पित्त दोष का असंतुलन पैदा हो जाता है। नाक की नलियों में सूजन आ जाती है, बलगम बनने लगता है और त्वचा चीख चीख कर बताने लगती है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन रुके, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट से बना हुआ एक ऐसा नुस्खा देने वाले हूँ जो इस भटके हुए इम्यून सिस्टम को रिसेट कर सकता है, सही रास्ता दिखा सकता है। आज हम जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने वाले हैं वो आपके शरीर के दोषों को संतुलित करके अंदरूनी जो सफाई यानी डिटॉक्स का काम करेगी और आपका जो इन्फ्लामेशन है तुरंत कम हो जाएगी। अब हम सीधे चलते हैं अपनी रसोई में ताकि अपना ड्रिंक तैयार कर सके। और ये जो चाय मैं आपको बताने जा रही हूँ इसको पकाने का सबसे पहले आपको तरीका सीखना है। तो आपको क्या करना है, साफ बर्तन लेना है, उसमें लगभग 1.5 कप पानी आपको डाल देना है। पानी को हल्का गर्म होने दे। अब इसमें एक एक करके अपनी जादुई कुदरती चीजें हम डालेंगे, उनके महत्व को गहराई से आपको समझना है। तो क्या करना है, जैसे ही पानी हल्का थोड़ा गुनगुना हो जाए इसमें सबसे पहले 5 से 7 ताजे तुलसी के पत्ते अच्छे से धोकर और हल्के हाथ से तोड़कर डाल देने हैं। तुलसी को आयुर्वेद में इम्यूनोमोड्यूलेटर कहा गया है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी कमजोर इम्यूनिटी को बढ़ाती तो है ही, लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी एलर्जी के कारण जरूरत से ज्यादा हाइपर हो जाती है तो उसे शांत करके नॉर्मल स्तर पर लाती है। ये एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लामेटरी जड़ी बूटियां है जो फेफड़ों और श्वास नली की सूजन को तुरंत कम करती है। अब दूसरी चीज है, इसके बाद पानी में आधा चम्मच सौंफ डाल दे। लोग सोचते हैं कि सौंफ सिर्फ माउथ फ्रेशनर है, लेकिन आयुर्वेद में ये दोषों को शांत करने वाली एक अद्भुत औषधि है। इसकी तासीर ठंडी होती है। जब एलर्जी के कारण शरीर में पित्त उग्र रूप ले लेता है, जैसे कि आंखों का जलना, त्वचा पर लाल चकत्ते होने, तो ये सौंफ उस बढ़े हुए पित्त को शांत करती है और पेट के हाजमे को दुरुस्त करके आमा जो होता है ना, टॉक्सिन्स एक तरीके का, उसको बनने से रोकती है। अब तीसरी चीज में क्या डालनी है, इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन का डालें। मॉडर्न साइंस भी मानता है कि अजवाइन के अंदर थाइमोल नाम का एक बेहद शक्तिशाली एंटी माइक्रोबियल तत्व होता है। अजवाइन पेट की गैस
ब्लोटिंग को तो दूर करती ही है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के लिए अमृत है। ये फेफड़ों की नलियों को चौड़ा करती है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है और जमा हुआ कफ पिघलकर बाहर निकल जाता है। इन तीनों चीजों यानी कि तुलसी, सौंफ और अजवाइन को पानी में डालने के बाद बर्तन को ढक दे ढक्कन से पूरी तरह और आंच को धीमी कर दे। आधे मिनट के लिए इसको उबलने दे। ऐसे करना इसलिए जरूरी है ताकि इन जो ये बीज है और पत्तियां हैं, कुदरती जो उड़नशील तेल होते हैं इसके, वो उड़ जाते हैं, तो वो भाप बनकर उड़ने ना पाए बल्कि पानी के अंदर ही अच्छी तरीके से समाज जाए। अब चौथी चीज है, आधा मिनट उबलने के बाद ढक्कन हटाकर इसमें 1/4 चम्मच शुद्ध हल्दी पाउडर मिलाए। हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है जो एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। एलर्जी से पूरी तरीके के छुटकारा पाने के लिए खून को साफ होना सबसे पहले और जरूरी कदम है और हल्दी से बेहतर ब्लड प्यूरिफायर कुदरत की रसोई में कोई दूसरा नहीं है। अब इसमें 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च आपको डालनी है। काली मिर्च चाहे तो 1 चुटकी भी आप डाल सकते हैं और ज्यादा कम कर सकते हैं। काली मिर्च हमारे शरीर की पाचन अग्नि को दोबारा प्रज्वलित करती है। ये विशेष रूप से हमारे सिर और श्वास तंत्र के हिस्से पर काम करती है। जिन लोगों को एलर्जी के कारण साइनस की दिक्कत है, नाक के आसपास भारीपन रहता है या बलगम फंसा हुआ रहता है, उनके लिए काली मिर्च एक रामबाण दवा है। ये बंद रास्तों को तुरंत खोल देती है और काफी रिलैक्स आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब छठी चीज इसमें डालनी है, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। 1 चुटकी दालचीनी पाउडर डाल सकते हैं। दालचीनी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को लोहे जैसा मजबूत बनाती है और शरीर के अंदर जमा हो चुके हानिकारक विषैले तत्वों को निचोड़कर बाहर निकाल देती है। इन सभी चीजों को धीमी आंच पर तब तक अच्छी तरह उबलने दे जब तक ये 1.5 कप पानी जो है घटकर 1 कप न रह जाए। पानी आधा कप जल जाए, सारी औषधियों का अर्क पानी में आ जाए तो गैस बंद कर दे। चाय को 1 कप में छान लें। छानना तब है जब ये हल्की गुनगुनी रह जाए। याद रहे, उबलती हुई तेज गर्म चाय में कभी भी शहद नहीं मिलाना चाहिए, ये आयुर्वेद के नियमों के सख्त खिलाफ है। तब इसमें 1 छोटा चम्मच शुद्ध शहद आपको मिलाना है। आयुर्वेद में शहद को योगवाही कहा गया है। इसका मतलब ये है कि शहद को जिस भी जड़ी बूटी के साथ मिलाया जाता है, ये उस जड़ी बूटी के औषधीय गुणों को, उसकी काम करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। ये इन सभी मसालों के तीखेपन को कम करके इन्हें सीधे आपके सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इतनी सारी जड़ी बूटियां डालने के बाद चाय पीने में बहुत कड़वी या काढ़े जैसे लगेगी, लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ, इस चाय का स्वाद बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। सौंफ, दालचीनी और शहद का मेल इसे एक बहुत ही प्यारा और सौंधा स्वाद देता है, जिसे बच्चे भी बहुत आसानी से खुशी खुशी पी सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, भारत में एलर्जी की जो समस्या है साल में 2 बार सबसे ज्यादा विकराल रूप ले लेती है, विशेष करके वसंत ऋतु में और जब हवा में पोलन ग्रेस यानी धूल के कण बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि जैसे ही आपको लगे कि मौसम बदलने वाला है, तो उस मौसम के शुरू होने से कम 15 दिन पहले इस एंटी एलर्जी चाय को सुबह रोज खाली पेट आप पी सकते हैं। इससे आपका शरीर पहले से ही अंदर से तैयार हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल साफ और कड़वा सच बताने वाली हूँ, ये चाय आपकी बॉडी को अंदर से मजबूत बनाने, एलर्जी को कंट्रोल करने और लक्षणों को शांत करने का एक बेहतरीन कुदरती तरीका है। लेकिन अगर आपको कई सालों से बेहद पुरानी गंभीर एलर्जी है, तो ये चाय उसका एकमात्र परमानेंट इलाज नहीं है। फिर आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, अपनी डाइट का भी ध्यान देना है, बाहर की चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है, चीनी वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है, फ्राइड फूड बिल्कुल भी नहीं लेना है। और हाँ, ये कहना चाहती हूँ कि जो सफेद चावल होते हैं और जो गेहूं होता है, उससे भी आपको दूरी बनानी कम से कम 6 महीने के लिए। और अपनी डेली डाइट में योगा प्राणायाम कम से कम 1 घंटे के लिए जरूर करें और ऐसी एक्सरसाइज करें या वॉकिंग भी कर सकते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के, जिससे आपका पसीना निकले। अगर आप इस तरीके से हल्का खाना खाते हैं, गेहूं चावल को अवॉइड करते हैं, चीनी को अवॉइड करते हैं, रिफाइंड तेल को अवॉइड करते हैं, बाहर की मार्केट की चीजें, पैकेट फूड नहीं खाते और इसके साथ में ही आपको खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, इनका भी परहेज करना जरूरी है और कम से कम 6 महीने से 1 साल के लिए इन चीजों का परहेज करें। और साथ ही साथ अगर आपको दूध से भी दिक्कत होती है तो दूध भी आप बंद कर दीजिए। जो ये चाय बताई है मैंने, दिन में आप 2 बार ले सकते हैं। सही टाइम पर खाना खाएं, खाना चबा चबा के खाएं और सही नींद ले। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो एलर्जी है भयंकर रूप ले लेती है, वो एकदम से शांत होनी शुरू हो गई है और हल्की फुल्की आपको अब महसूस होगी और ये विकराल रूप धारण नहीं करेगी और धीरे धीरे करके अगले कई सालों में ये एलर्जी बिल्कुल शांत हो जाएगी। आप एक नॉर्मल इंसान बन जाओगे और लोगों की तरह। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।